सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th संस्कृत का पाठ संख्या 12 यानी अध्याय नंबर 12 का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन जो है इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। टोटल 15 प्लस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और पिछले ईयर्स के एग्जाम में पूछे जा चुके होंगे। अध्याय नंबर 12 यानी कर्णस्य दानवीरता, जिसकी स्टोरी को हम लोग पिछले लेक्चर वीडियो में कवर कर चुके हैं और उसी स्टोरी का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहते हैं कि बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ी सी नॉइस देखने को मिल रही होगी। एक कारण है बारिश हो रही है बाहर, इस कारण से थोड़ी सी नॉइस देखने को मिल रही होगी। इसको इग्नोर करें और अपने टेस्ट पे ध्यान दें। आइए हम लोग टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले पिछले टेस्ट सीरीज के कुछ विनर्स हैं, उनको जान लेते हैं। कौन कौन विनर्स हैं, कौन कौन विजेता हैं उस पिछले सीरीज का। देखिए, प्रथम स्थान पे जो आते हैं रंजीत हैं, ऋतिक है, प्रीति कुमारी है, अंशुप्रिया है और अमरनाथ हैं। ये जो पांचों स्टूडेंट है ये प्रथम श्रेणी से यानी फर्स्ट डिवीजन से उस टेस्ट को पास किए हैं। द्वितीय स्थान पे जो आते हैं वो आशुतोष कुमार है और तृतीय स्थान पे कोई नहीं है। आइए हम लोग टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है दानवीर कौन था। दानवीर कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन से आपको आंसर ढूंढकर बताना है। टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, रुकिए। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट होता है। हाँ, आपका टाइमिंग एक्सपायर्ड और आते हैं, देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। कर्णस्य दानवीरता जो है यानी दानवीर कौन था? दानवीर कर्णस्य दानवीरता में कर्ण जो थे वो बहुत ही दानवीर थे। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन है ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? कर्ण के द्वार पर ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्ण, शल्य, अर्जुन या शक्र, या इसको हम लोग इंद्र ही बोल सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में शक्र या इंद्र आए दोनों एक ही हैं। चलिए आंसर दीजिए जल्दी। हाँ, आपका टाइमिंग खत्म और आंसर की ओर बढ़ते हैं। आंसर क्या हो सकता है? ब्राह्मण के वेश में जो शक्र थे यानी इंद्र जो थे वो कर्ण के द्वार पे आए थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने वीडियो सीरीज को देखा होगा, इस वीडियो स्टोरी को देखा होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र या महेश। आंसर जल्दी कमेंट करें। हाँ, बढ़ते हैं आंसर की ओर। आंसर हमारा क्या हो सकता है? कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए थे? कर्ण के पास भिक्षा मांगने इंद्र आए थे। किस रूप में? ब्राह्मण रूप में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कर्ण किस देश का राजा था? जो कर्ण थे वो किस देश के राजा थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, अंग, मगध, मिथिला, काशी। आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, टाइमिंग खत्म होता है। आंसर क्यों बढ़ते हैं। कर्ण किस देश के राजा था? कर्ण जो थे अंग देश के राजा थे, इसलिए उनको अंगराज भी कहा जाता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कर्णस्य दानवीरता पाठ के कवि कौन है? कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है संस्कृत का, उसके लेखक कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, भाषा, व्यास और कालिदास और भवभूतिश। आपके पास 4 ऑप्शन है और इनमें से आपको आंसर कमेंट करना है। हाँ, बढ़ते हैं आंसर की ओर। क्या हो सकता है? कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचयिता जो हैं या कवि बोले तो भास जी हैं। 6th नंबर क्वेश्चन जो है
कर्ण किसका पुत्र था? कर्ण जो थे किसका पुत्र थे? आपके पास चार ऑप्शन है, कुंती, कौशल्या, केकई या शकुंतला। तो आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, तो बढ़ते हैं आंसर की ओर। तो कर्ण किसके पुत्र थे? कर्ण जो थे कुंती के पुत्र थे। कर्ण किन के पुत्र थे? कुंती के। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कवच और कुंडल किनके पास था? कवच और कुंडल किसके पास था? चार ऑप्शंस, इंद्र, भीष्म, कृष्ण या कर्ण। जल्दी आंसर दें। तो आंसर क्या हो सकता है इसका? कवच और कुंडल किसके पास था? तो कवच और कुंडल कर्ण के पास था। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? क्वेश्चन समझ लिए, एक बार समझ लीजिए कि कर्ण जो था कवच और कुंडल देने से जस्ट पहले, कर्ण कवच और कुंडल देने से तुरंत पहले क्या देने की इच्छा प्रकट करता है, क्या देता है? उनको क्या कहता है? इंद्र मतलब जो भी थे, इंद्र जो थे ब्राह्मण रूप में आए थे, उनको कर्ण कवच और कुंडल देने से पहले क्या देने की इच्छा प्रकट करता है, क्या देना चाहता था? चार ऑप्शन है, स्वर्ण यानी सोना, कनक, पृथ्वी या अपना सिर। हाँ, तो कर्ण ने कवच और कुंडल देने से पूर्व अंततः क्या देने की इच्छा प्रकट की? तो अपना सिर देने की इच्छा प्रकट की। मतलब क्या कि कर्ण जो था कवच और कुंडल देने से जस्ट पहले क्या कहता है कि आप मेरा सिर ले लीजिए। तब क्या कहते हैं ब्राह्मण कि नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा सिर नहीं चाहिए, और उसके बाद कवच और कुंडल कर्ण देते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? चार ऑप्शन है, इंद्र, भीष्म, कृष्ण या युधिष्ठिर। अगर आप स्टोरी पढ़े होंगे तो बहुत ही इजी लग रहा होगा आपको ये इसका आंसर देना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप स्टोरी को पढ़िए, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को दीजिए। बढ़ते हैं आंसर की ओर। क्या हो सकता है आंसर? कर्ण ने कवच और कुंडल किसको दिया? चार ऑप्शन है, इंद्र, भीष्म, कृष्ण या युधिष्ठिर। तो कर्ण ने कवच और कुंडल इंद्र को दिया, जो ब्राह्मण रूप में आए हुए थे। सॉरी, भिक्षुक किस वेश में आया था? भिक्षुक जो थे वो किस, जो भिक्षा मांगने आए थे वो किस वेश में आए थे? आपके पास चार ऑप्शन हैं, राजा, भिखारी, मंत्री या ब्राह्मण। आंसर जल्दी दे। हाँ, तो भिक्षुक जो थे वो ब्राह्मण के रूप में आए थे भिक्षा मांगने। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जुन किसके पक्ष से लड़ रहा था? अर्जुन जो थे किसके पक्ष से लड़ रहे थे? आपके पास चार ऑप्शन है, कौरव, पांडव, राम या हनुमान। आंसर कमेंट करें अगर आपको पता है तो। अगर नहीं पता है तो आप स्टोरी को जाकर पहले देख सकते हैं। चार ऑप्शन से आपके पास कौरव, पांडव, राम या हनुमान। तो अर्जुन जो थे वो पांडव की तरफ से लड़ रहे थे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अर्जुन किसके पक्ष से लड़ रहा था? अच्छा, क्वेश्चन दोनों सेम ही है क्या? सॉरी, क्वेश्चन दोनों सेम हो गया है। चलिए क्वेश्चन को चेंज करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 13 नंबर क्वेश्चन, भास के कितने नाटक थे? ऑप्शन आपके पास सामने पड़ा हुआ है, 10, 13, 15 या 11। आंसर जल्दी कमेंट करें। हाँ, तो देखते हैं आंसर क्या हो सकता है। जो भास कौन थे पहले तो बताए, पता कीजिए कि भास कौन है। तो भास जो है कर्णस्य दानवीरता के लेखक है। वहीं भास के कितने नाटक थे, कितने नाटक को उन्होंने लिखा था? तो भास जो है 13 नाटक को लिखे थे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिए। भास के कितने नाटक थे? 13 नाटक थे।
14 नंबर क्वेश्चन है, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन से आपके पास, पुराण, कर्णभार, रामायण या हितोपदेश। तो आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, तो टाइमिंग खत्म होता है। कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया है? तो कर्णस्य दानवीरता पाठ जो है वो कर्णभार से लिया गया है। अब एक कर्णभार क्या होता है? तो अभी तुरंत बताए हैं क्या कि भास के कितने नाटक थे? 13 नाटक थे, और उसी 13 नाटक में से एक नाटक क्या था? कर्णभार। चैप्टर जब स्टोरी सुनाए थे तो उससे उस स्टोरी सुनाने से पहले कुछ लेखक परिचय नामक करके एक टॉपिक बना हुआ था, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि जो कर्णस्य दानवीरता क्या है, एक नाटक है, और ये नाटक को कहाँ से लिया गया है? कर्णभार नामक एक नाटक से लिया गया है। सो कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से लिया गया? कर्णभार से लिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि कर्णभार कहाँ से लिया गया, कर्णभार की कहानी कहाँ से ली गई, तो महाभारत से ली गई है। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सूर्यपुत्र कौन था? सूर्यपुत्र कौन थे या कौन था, आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन से, भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर। हाँ, तो आंसर जल्दी कमेंट कीजिए। सूर्यपुत्र कौन था? भीम, अर्जुन, कर्ण या युधिष्ठिर। तो आपका आंसर हो सकता है कर्ण, क्योंकि सूर्य के पुत्र कौन थे? कर्ण थे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कर्णभार नाटक किसकी रचना है? कर्णभार नाटक जो है इसको किसने लिखा है? 4 ऑप्शन से, भास, कालिदास, तुलसीदास या मिथिलेश कुमारी मिश्रा। 5 सेकंड का टाइमिंग है आपके पास। हाँ, तो कर्णभार नाटक किसकी रचना है? 4 ऑप्शन, भार, कालिदास, तुलसीदास या मिथिलेश कुमारी मिश्रा। तो कर्णभार नाटक जो है वो भार की रचना है। किसकी रचना है? भार की रचना है। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण जो था उसके पास क्या था? कवच और कुंडल था। तो आपको बताना है कर्ण के पास जो कवच और कुंडल था उसकी विशेषता क्या थी, उसमें क्या खासियत था। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वह बड़ा था, उसे भेदा नहीं जा सकता था, या वह सोने का था, या वह अति लघु था। 4 ऑप्शन से आप बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने स्टोरी को देखा है तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा, अगर नहीं है तो रिकमेंडेड करते हैं कि आप जाकर उस स्टोरी को पहले देख लें और उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को दें, जिससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो आंसर की ओर बढ़ते हैं कि आंसर क्या हो सकता है। तो कर्ण के कवच और कुंडल की क्या विशेषता थी? तो उसे कोई भेद नहीं सकता था। कर्ण के जब तक कवच और कुंडल उसके पास है, कर्ण के पास है, तब तक उसको कोई भेद नहीं सकता था। तो ये थे टोटल 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। आप इसे याद कर लें और साथ ही साथ स्टोरी को भी देख लें ताकि आपको समरी बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। सो ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, और इसे दूसरे के पास भी